हमारे पहला युग हमारा वैदिक युग है। जब वेद पर प्रतिबंध लगा तो इस देश में जो युग आया उसको हम पौराणिक युग कहते हैं। जब जन्म से जात पात शुरू हुई, वेद पढ़ने के अधिकार से लोग वंचित हुए, शिक्षा का अधिकार स्त्री और शूद्रों से छीन लिया गया और समाज में उनको उपेक्षित और बहिष्कृत कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में वो दूसरा युग पौराणिक युग था। उस पौराणिक युग को चलाने के लिए जरूरी थी वेद की सहायता, लेकिन वेद पढ़ने पर प्रतिबंध था, तो उस वेद की सहायता से चले कैसे? तो स्वीकार यह किया गया कि जो ब्राह्मण कहता है वो वेद है, जो ब्राह्मण बताता है वो वेद है, जो ब्राह्मण करता है वो वेद है। और ब्राह्मण ने अपनी बात को वैदिक सिद्ध करने के लिए ग्रंथों में मिलावट की, ग्रंथ नए लिखे, वेद के स्थान पर उनको पढ़ाना शुरू किया। इस तरह से पुराणों का जन्म होता है, तंत्रों का जन्म होता है, दूसरे संप्रदायों का जन्म होता है, और उस समय भारत एक भारत विभाजन के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आप याद रखिए, कभी भी बुद्धि का अभाव नहीं होता है। उस पौराणिक युग में जब कुछ लोगों ने यह समझा कि ये ब्राह्मण लोग गलत काम कर रहे हैं, वेद के नाम पर गलत कर रहे हैं, तो मैं भगवान बुद्ध की उस घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा था कि भाई ये यज्ञों में हिंसा क्यों होती है, तो पंडितों ने कहा कि यज्ञ तो वेद के बताए हुए हैं, भाई ये वेद में हिंसा क्यों लिखी है? बोले ये ईश्वर का बताया हुआ है। तो भगवान बुद्ध को एक नारा देना पड़ा, मैं ऐसे वेद को नहीं मानता जिसमें हिंसा हो, मैं ऐसे वेद को नहीं मानता जिसमें हिंसा हो, मैं ऐसे यज्ञ को नहीं मानता जिसमें हिंसा हो। अब आप एक बात समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध ने वेद का विरोध किया, लेकिन एक बड़ा सीधा सा मेरा सवाल आपसे है, क्या भगवान बुद्ध ने वेद पढ़ा था जो विरोध किया? नहीं, भगवान बुद्ध को वेद पढ़ने ही नहीं दिया गया था, इसलिए उनका विरोध, वेद का विरोध कितना भी हो लेकिन मान्य नहीं होगा। भगवान महावीर का विरोध वेद का विरोध है, लेकिन बिना वेद पढ़े वेद का विरोध किया गया है। इसलिए चार्वाक और वाममार्ग जैसे संप्रदायों का जन्म हुआ, जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर व्यंग लिखा, प्रशुश्चेन्निहत स्वर्गम ज्योतिष्ठो में गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान् न हिंसते। अरे ब्राह्मणों, यदि हिंसा करके बकरे को स्वर्ग देना चाहते हो तो इस यज्ञ में तुम अपने पिता को स्वर्ग पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस बकरे के पीछे क्यों पड़े हो? इस गाय के पीछे क्यों पड़े हो? इन मूक जानवरों के पीछे क्यों पड़े हो? इस बात को लेकर के भगवान बुद्ध इस पौराणिक धर्म के विरोधी बने, महावीर इस धर्म के विरोधी बने, वाममार्ग इसके विरोधी बने, और चार्वाक इसके विरोधी बने, और नित्य नए नए संप्रदाय जो इन बुराइयों को देख करके इनके विरोधी बने, वो वेद के विरोधी बने, किंतु वेद बिना पढ़े वेद के विरोधी बने। और उसके बाद जो वेद के समर्थक बने, वो समर्थक भी ऐसे थे जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा था। जितने पौराणिक लोग जो केवल पुराण पढ़ करके काम चलाना चाहते हैं, जो गीता को धर्म ग्रंथ बताना चाहते हैं, जो उपनिषदों को वेद कह करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं, वेद मंत्र सुनने में जिनको पाप लगता है, वेद मंत्र सुनाने को जो अपराध मानते हैं, वेद मंत्र के पढ़ने पढ़ाने की परंपरा को नष्ट करना ही जिनके जीवन का ध्येय है और यही जिनकी आजीविका है, ऐसे लोगों का उत्तर